वेट 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 गाइस, अगर आपको भी नेल रिफिलिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे चैनल पे जो भी आए। एंड ऑल्सो लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस। हाय गाइस, सो आज हम करने जा रहे हैं नेल रिफिलिंग ट्रांसफॉर्मेशन विद ब्रश ड्राइवर। नाउ लेट्स गो। हाय गाइस, सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे क्लाइंट्स के ये नेल्स हैं। ये मैम आफ्टर 22 डेज़ बाद नेल्स लेके आए हैं अपने। सो इनको इसी में रिफिलिंग करवानी है। सो हम रिफिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। मैम की ओल्ड नेल पेंट या ओल्ड नेल आर्ट जो भी क्लाइंट्स ने करवा रखा है उसको पहले हम सारा रिमूव करेंगे। रिमूव आप अपनी ड्रिल से भी कर सकते हो, रिमूव आप अपने फाइलर से भी कर सकते हो। सो मैं फाइलर से यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी ड्रिल में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, दैट्स वाई मैंने नहीं करी यूज़। सो मैं फाइलर से भी जल्दी जल्दी रिमूव कर दिया मैंने। देखो कितनी फास्ट एक फिंगर तो हो भी गई है। सो मैंने मैम को फाइलर से अच्छे से नेल पेंट इनकी रिमूव करी है सारी। एंड देन जो हमारा रियल नेल है एंड जो हमारा नेल है उसके बीच में जो गैप है एंड हमारा जो एक्सटेंशन एंड रियल नेल के बीच में जो गैप आ गया उसको हम मर्ज करेंगे मैम के रियल नेल में। जैसे हम अपने एक्सटेंशंस करते हैं, सो हम हाफ कवर टिप्स को मर्ज करते हैं हमारे नेल बेड में, ऐसे ही हमको ये भी जो आगे गैप आ गया इसको हमको मर्ज करना है हमारे नेल बेड पे। ठीक है, देन हमको सारे नेल्स फिंगर पे ऐसे ही करना है। अच्छे से नेल पेंट रिमूव करनी है, आराम से रिमूव करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं है। केयरफुली होके क्यूटिकल्स, फिंगर सबको ध्यान में रखते हुए, कहीं पे कोई कट वगैरह नहीं लगना चाहिए गाइस, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हमारा नेल का पार्ट भी बहुत सेंसिटिव होता है गाइस, दैट्स वाई। सो अच्छे से हमको क्लीन करना है, अच्छे से रिमूव करनी है हमको नेल पेंट। मैं सारी फिंगर्स पे नेल पेंट रिमूव कर लूँगी। सो गाइज़, हमें अच्छे से ये जेल पेंट रिमूव करनी है। सबसे पहले जितनी अच्छे से हमारी जेल पेंट रिमूव होगी उतना ही अच्छा हमारा जो हम रिफिलिंग के बाद करेंगे ना, जैसे हम कोई भी आर्ट लेते हैं वो उतनी ही अच्छी निखर कर आएगी जैसे हमने हमारी रियल नेल, मतलब जैसे हमने अपने फ्रेश नेल सेट करवाया हो। ऐसे ही जब तक आप पूरी पेंट अच्छे से नहीं रिमूव करोगे तब तक हमारा फ्रेश सेट जैसा लुक नहीं आएगा। तो बिल्कुल अच्छे से रिमूव करनी है। ठीक है, तो मैंने रिमूव कर लिया। दैन मेरी क्लाइंट को नेल्स लॉन्ग लग रहे थे क्योंकि रिफिलिंग में ऑब्वियस सी बात है नेल्स की वो ग्रोथ हो जाती है तो नेल बड़े हो जाते हैं, लेंथ बड़ी हो जाती है। बट मेरी क्लाइंट को जितने उन्होंने सबसे मतलब पहले नेल्स कराए थे उतने ही उनको चाहिए थे नेल्स की लेंथ, तो मैंने उतने उनके कट करके दैन उनको फाइल कर दिया। जैसे उनकी शेप थी ओवल में थोड़ी, वैसे ही मैंने उनको शेप दे दी। अच्छे से मैं उनके सारे फिंगर्स पे शेप कर रही हूँ नेल्स कट करके। आप भी आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे क्लाइंट मांगे वैसे ही दो उनको अच्छे से। इससे क्लाइंट भी खुश होता है, प्लस आपका दिल भी बहुत हैप्पी हो जाता है, आपका मूड भी बहुत हैप्पी हो जाता है जब आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड होकर जाता है, आपके काम से सेटिस्फाइड होकर जाता है। सो हमेशा क्लाइंट की चॉइस को ध्यान में रख के अच्छे से करो सब कुछ काम। क्लाइंट को काम ऑफ कोर्स पसंद आएगा आपका। सो मैं अच्छे से शेप दे रही हूँ इसको, सारे नेल को मैं शेप दे रही हूँ, ओवल शेप कर रही हूँ मैं सारे नेल्स पे। और यही सेम प्रोसेस मैं बोथ हैंड्स में ट्राई करती हूँ सारे में ही। तो आपको दोनों में ही करना है क्योंकि मैं क्लिप बस वन हैंड की बनाती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता गाइज, और भी क्लाइंट्स वेट कर रहे होते हैं, फिर उसमें शूट करना ये सब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। प्लस फिर भी मैं करती हूँ शूट क्योंकि मुझे मेरा पेज स्ट्रॉन्ग करना है, मेरी एक फैमिली बनानी है, इंस्टाग्राम फैमिली, यूट्यूब फैमिली बनानी है मुझे अपनी। सो इसलिए मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं मेहनत कर रही हूँ उसी चीज़ के लिए। सो मुझे पूरा भरोसा है भगवान जी पे कि वो मुझे देंगे जो मैं चाहती हूँ।
ठीक है गाइस, तो फिर आप भी अपना हार्ड वर्क करते रहो। सो गाइस, हमें अच्छे से शेप देके नेल्स की, देन डस्ट ऑफ करके, देन हम इसे बफर करेंगे, बफर से सॉफ्ट करेंगे। बफर से सॉफ्ट करने के बाद हम क्यूटिकल पुश करेंगे, हमारा प्रेप करेंगे, जो हमारा रियल नील है पीछे पीछे का उसको हम प्रेप करेंगे। क्यूटिकल कट करके हम क्यूटिकल पुश करके देन क्यूटिकल कट करेंगे। केयरफुली क्यूटिकल कट करना है हमको, बहुत ज़्यादा केयरफुली, चाहे इसमें तुमको स्लो करो बट केयरफुली करो। क्लाइंट के नेल्स पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत फिंगर्स सेंसिटिव होती है, ब्लड बहुत निकलता है फिर। सो क्यूटिकल कट करने के बाद हम प्राइमर लगा रहे हैं हमारे रियल नेल के गैप में। जो रियल नेल है हमारा, उसमें हम प्राइमर लगाएंगे। अच्छे से प्राइमर की एप्लीकेशन करेंगे दोनों हैंड्स में। सो गाइज, हमने प्रेप कर लिया है अपना नेल बेड। देन हम एक्रेलिक की रीफिलिंग कर रहे हैं। सो एक्रेलिक की एप्लीकेशन करनी है हमको अच्छे से। काफ़ी मैंने एक बीड में पूरा कर दिया, मतलब एक नेल को कवर। सो आप भी ट्राई करना कि प्रोडक्ट कम लगे, देन हमारा पूरा कवर हो जाए। सो ऐसे ही हमको सारे फिंगर्स में एक्रेलिक की एप्लीकेशन करनी है। अच्छे से सारी एप्लीकेशन करनी है, सारी फिंगर्स पे हमको अच्छे से एप्लीकेशन करनी है। अच्छे से सारी हमको एप्लीकेशन करनी है। मिडल फिंगर में भी हमको सेम 1 बीड रखा। एंड ब्रश हमको हैंड टू हैंड क्लीन करते रहना है, जिससे हमारे ब्रश में एक्रेलिक इकट्ठा नहीं होगा और हमारी जो ये एक्रेलिक की वो है फिनिशिंग बहुत स्मूथ आएगी, लेयर बहुत स्मूथ लगेगी। सो हमको अच्छे से एक्रेलिक की एप्लीकेशन करनी है। एक्रेलिक की एप्लीकेशन हमें बहुत अच्छे से करनी है, क्यूटिकल्स पे प्रोडक्ट ना लगे, ये भी हमको ध्यान में रखना है। सारे फिंगर्स पे हमको अच्छे से एप्लीकेशन करनी है। एंड गाइस, दूसरे हैंड में भी हमको सेम प्रोसेस पूरा, जैसे हमने राइट हैंड में अप्लाई किया पूरा प्रोसेस, ऐसे ही हमें लेफ़्ट हैंड में पूरा प्रोसेस अप्लाई करना है। मैंने सब कुछ इसमें कर लिया था जो हमने करा था राइट हैंड में। एंड अब हम इसमें एक्रेलिक की एप्लीकेशन करना है। एक्रेलिक की एप्लीकेशन भी केयरफुली करनी है हमको, अच्छे से बिल्कुल स्मूथली एकदम। ठीक है, तो सब पे हमको एक्रेलिक की एप्लीकेशन करनी है स्मूथली एकदम। अच्छे से एक्रेलिक की एप्लीकेशन होने के बाद देन हमें इसे फाइल करना है, इवन करना है। देन हमें अपने प्रोसेस करना है जेल पेंट का। सो मैंने वो क्लिप नहीं ली। सो मेरी क्लाइंट को कैट आई चाहिए था, तो मैंने उनको पिंक बेस पे सिल्वर मेटालिक कैट आई दिया है। लुक एट द शाइन गाइस। मेरी क्लाइंट ने देखने के बाद मुझसे बोला, भावना दिस इज़ वेरी अमेजिंग। सो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये आर्ट। लुक एट द शाइन गाइस, लुक एट द कलर, एकदम सटल न्यूड एंड समरी नेल्स है। कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कैसा लगा आपको ये नेल आर्ट, नेल रिफिलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। बाय बाय, टेक केयर।
Thank you for watching. Do subscribe my channel, press the bell icon and also like, comment and share.